तो दुकानों में, जहां बैठे वहां बैठकर भगवान शिव की आज विराम दिवस की यह पवित्र कथा बाबा से प्रार्थना कर कर सुनना। बाबा ऐसी कृपा, ऐसी करुणा आप हमारे ऊपर करना कि हम भी जिंदगी में एक बार शिव महापुराण की कथा करवा सके। ऐसा धन, ऐसा वैभव हमको भी दे। शिव कथा भगवान शंकर की जो कथा है विराम दिवस की, कहते हैं गंगा यमुना सरस्वती सरयू मंदाकिनी, जितनी भी पवित्र नदियां संसार में, जितनी भी पवित्र नदियां विराजमान हैं, कथा के विराम दिवस में वो सभी पवित्र नदियां संपूर्ण विश्व का कल्याण करने के लिए शिव रूपी गंगा से मिलने के लिए आती हैं और शिव महापुराण में पहुंचती हैं। अब यह आपका फर्ज है, आप इस विराम दिवस की कथा को कितना ग्रहण करते हैं, कितना लेते हैं, आप कितना अपनी जिंदगी में उतारते हैं। तिरुपति बाबा के दर्शन करें आप लोग, वेंकटलाल के दर्शन करें, तिरुपति नाथ जी के। धक्के खाते 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 लोग धर्म के धक्के में लगते हैं, चाहे पैसे की लाइन में लगते हैं। लगते लगते लोग वेंकटेश भगवान के सामने तिरुमाला में पहुंचते हैं। अब वेंकटेश भगवान के सामने जब पहुंचते हैं, इतना सोना, हीरा, रतन, आभूषण इतने रहते हैं और पीछे से धक्का लगाने वाले ऐसे रहते हैं कि आपको धक्का लगा के बाहर निकाल देते हैं। जो पहली बार गया होता है उसको ठीक से दर्शन भी नहीं हो पाते। बोलो सही है कि गलत है? सही से दर्शन नहीं हो पाते। धक्का लगा, बाहर निकल गया। बाद में जाकर पछतावा हुआ कि मैं इतनी दूर आया, 1000 रुपए का टिकट करवाया और 1000 का टिकट करवाने के बाद में मुझे सही से दर्शन नहीं हुए, तो क्या मैं केवल होटल में सोने के लिए, खाने के लिए आया? जैसे वेंकटेश भगवान का, तिरुपति जी का, श्री जी बाबा नाथद्वारे वाले का, मेरे बिहारी जी का दर्शन करने के लिए गर्दी बहुत होती है। लोग बोलेंगे भी बहुत, चिल्लाएंगे भी बहुत, धक्का भी मारेंगे, और उस बीच में आपको वेंकटेश भगवान के मुखाग्रविंद का दर्शन कर कर अपनी जिंदगी को सिद्ध करना होता है। उसी तरह 5वें दिन की कथा में अर्चने भी आएंगी, कुछ लोग आसपास में बैठकर बोलते भी रहेंगे, पर आपके दिल को आपको बाबा से लगाना पड़ेगा, आपके मन को बाबा से लगाना पड़ेगा। आपको एक बात मालूम है, व्रत करते हो ना, तो उस व्रत में गुस्सा कौन दिलाता है? उस व्रत में मुख से गाली कौन निकलवाता है? तुम्हारे व्रत को तोड़ने का प्रयास कौन करता है? तुम्हारे व्रत को खंडित करने का प्रयास कौन करता है? जिस देवता का तुम व्रत करते हो वही देवता आपके व्रत को पूरा नहीं होने देता। कारण, अगर व्रत पूरा हो गया तो देवता को प्रकट होना पड़ेगा, और प्रकट होकर
उसको वर देना पड़ेगा। इसलिए देवता कहते हैं कि इसके व्रत में थोड़ी सी खलबली कर दो।